सबको समझाया जा सकता है, लेकिन तारा को समझा दीजिए वो अतीय बात है। चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है कैलेंडर के बारे में। या ऐसे भी लिखा जाता है कैलेंडर। अब आप लोग को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लोग इंग्लिश में कैसे लिखिएगा कैलेंडर? CALENDER होता है कैलेंडर। देख लीजिए, कैलेंडर जो है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पंचांग। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? पंचांग बोला जाता है। अधिकांशतः कैलेंडर में ये हम लोग का आता है, ये वाला आता है, ठीक है ना। अब आपको कैलेंडर में देखना है, ये जो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन हैं आज के डेट में, आज के समय में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं। वो चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, PCS हो, ठीक है ना, UPSC हो, रेलवे हो, SSC हो, ये सब में हम लोग को आ रहा है। अब आप लोग को थोड़ा सा कुछ इसके बारे में, पंचांग के बारे में जानने से पहले आप लोग जान लीजिएगा यहाँ पे पहला स्टेप क्या है। आप लोग जानते हैं थोड़ा सा हम समय से लेके कैलेंडर तक चल रहे हैं। हम लोग को सबसे पहले होता है 60 सेकेंड होता है। अब सब लोग 60 सेकेंड होता है तो 60 सेकेंड को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मतलब 60 मिनट हो जाएगा, मिनट हो जाएगा तो हम लोग कितना होता है? 1 घंटा होता है। अगर 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग का 1 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 1 दिन हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग का 7 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं 1 सप्ताह हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब हो जाएगा हम लोग को 15 दिन, 15 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 पक्ष बोलते हैं। 30, 31, 29, 28 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 महीना बोलते हैं। आप बोलिएगा आप लोग सर जी ये कौन सा आपका महीना आ गया? हम लोग तो जानते हैं कि 30 दिन का ही सिर्फ महीना होता है। आपने 30 भी लिख दिया, 31 भी लिख दिया, 28 भी लिख दिया, 29 भी लिख दिया। अजीब हाल है आपका। आप तो ऐसे ही कुछ कुछ बताते जा रहे हैं। नहीं भाई, देख लीजिए, ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का आता है, ये हम लोग को महीना आता है। 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 29 का भी होता है, 28 का भी होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 1 महीना बोलते हैं। अब सुनिए, 12 महीना को, 12 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वर्ष या 1 साल कहते हैं। 1 साल हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, ठीक है। 12 महीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वर्ष बोलते हैं। याद रखिएगा, 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। अब याद रखिएगा, ये हम लोग इसको सामान्य वर्ष कहते हैं। यह हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सामान्य वर्ष। कोई पूछेगा सामान्य वर्ष क्या है, तो वैसा वर्ष, ठीक है ना, जिसमें 4 से भाग नहीं लगता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितना दिन होता है? 365 दिन। अगर कोई पूछेगा किसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। 52 सप्ताह प्लस कितना होता है? 1 दिन होता है, ठीक है ना। 52 सप्ताह 1 दिन होता है। तो 52 सप्ताह में अगर आप लोग नहीं पता है तो 52 में अगर आप लोग 7 से गुणा कीजिएगा तो 14 के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा? 36, 164, 364 प्लस 1 दिन कितना हो जाएगा? हम लोग का 365। यानी आपको पकड़ में आ गया कि 365 यानी 1 वर्ष में, सामान्य वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। अगर कोई पूछेगा कितना सप्ताह होता है तो हम लोग क्या बता देंगे? क्या बता देंगे? क्या बताएंगे हम लोग?
अजीब हाल है, ऐसा हम लोग तय कर रहे हैं भाई। कितना सप्ताह होता है? तो हम लोग का 52 को सप्ताह होता है और उसमें कितना दिन एक्स्ट्रा बचता है? 1 दिन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 23 कैलेंडर में आप लोग ध्यान रखिए, कैलेंडर में हम लोग CALENDAR होता है कैलेंडर, ई नहीं होता है, ई नहीं होता है, ई जो पकड़ में आ रहा है ये होता है कैलेंडर में, याद रखिए। ओके, जल्दी से करिए आप लोग। ओके, अब आप लोगों को बताया जा रहा है थोड़ा सा कैसे। यहाँ पर लिखा क्या है? सामान्य या साधारण वर्ष क्या है? है जी, स्याही लगा देखो, तू स्याही डालिए तू। वैसा वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लगता है उसे सामान्य साधारण वर्ष कहा जाता है। अब याद रखिएगा, कहा जाता है। अब साधारण वर्ष में हम आप लोग को बताए थे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है इसमें। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में कितना महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है ना, महीने होते हैं। अब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये महीना इसलिए बताया गया, एक आप लोग और भी चर्चा किया गया था, ये भी बता दें। यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, 28, फिर 29, ठीक है ना। यहाँ पे हम 30, 28, 30, 31 और यहाँ पे क्या है 28 और 29, ये सब के बारे में बता रहे हैं। आप लोग पता है जनवरी होता है, ठीक है ना, फरवरी होता है, फरवरी के बाद क्या होता है? मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक होता है दिसंबर। अब आप लोग याद रखिएगा, ये जो होता है जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। गाड़ी निकलना है क्या? रुक जी 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 28 के कितना का बन गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मार्च जो होता है 31 का होगा, ठीक है। अप्रैल जो होगा 30 का होगा, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30, हाँ सितंबर जो होता है 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर कितना का होता है 31 का होता है। अब टोटल हम लोग का कितना होता है 12 मंथ होता है, 12 महीना होता है। 12 महीना में 7 को जो महीना होता है वह 31 दिन का होता है। 4 को जो महीना होता है वह कितना का होता है 30 दिन का होता है। और एक महीना जो होता है वह 28 या 29 दिन का होता है। बार बार हम लोगों ने समस्या 31 याद रखिएगा। 31 कौन कौन सा आता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और क्या आता है दिसंबर। ये कब हम लोग का हो गया 7 को। 7 को जो महीना होता है कितना दिन का आता है 31 दिन का आता है। बाकी जो है यहाँ पे अप्रैल, ठीक है ना, जून, सितंबर और क्या होता है नवंबर, ये जो होता है हम लोग कितना दिन का आता है 30 दिन का आता है। एक फरवरी में हम लोग को मारपीट होता है कि भाई वह 28 का आता है कि 29 का आता है। इसका कारण क्या है, तो जब भी साधारण वर्ष होगा जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा वह हमेशा कितना का आएगा 28 का आता है। कितना का आता है 28 का आता है। साधारण वर्ष जब भी होगा उसमें कितना का आएगा, फरवरी कितना का आएगा 28 का आएगा। फरवरी कितना का आएगा 28 का आएगा। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है। याद रखिएगा, एक साल में 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा होता है। 365 दिन कितना घंटा होता है 6 घंटा होता है। एक वर्ष में 365 दिन कितना घंटा होता है 6 घंटा होता है। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, आ गया। अब ये महत्वपूर्ण भाग है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्या है। एक हमने बताया था
साधारण। अब साधारण के बाद हम लोग हो जाएगा लिप, लिप वर्ष या उसको हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष भी बोलते हैं। अब देखिए वैसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष जो होता है 366 दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। आप पूछिएगा, आप लोग के पास प्रश्न होगा, क्या बताया गया कि वैसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता है उससे अधिवर्ष या हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। पूछिएगा सर क्या वजह है कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है? क्या होता है कि 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल बाद ये आता है, 5 साल बाद क्यों नहीं आता है, 6 साल बाद क्यों नहीं आता है? ऐसा होना चाहिए प्रश्न। तो मैंने आप लोग को एक बात बताई, ठीक है ना, आप लोग ने क्लियर किया कि नहीं किया कि ये जो होता है, हम लोग ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष में हम लोग का 365.6 दिन होता है, ठीक है ना, यानी 365 दिन 6 घंटा। अगर 365 दिन 6 घंटा, तो 6 घंटा में अगर 4 से गुणा कीजिएगा, 4 बार से, 4 से, ठीक है ना, तो 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24। और 24 घंटा में कितना दिन होता है, 24 घंटा में कितना दिन होता है, एक दिन होता है, एक दिन हो गया। तो यहाँ पे 365, तो 4 साल बाद कितना आ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा ना, 4 साल, तो 365 एक आ जाता है, 66 हो जाता है। अब आप लोग पूछिएगा, यही लीप वर्ष जो होता है, इसी लीप वर्ष में फरवरी जो होता है उसका 29 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का। और बाकी जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का। सामान्य जो होता है उसमें फरवरी कितना दिन का होता है? अगर किसी का बर्थडे, ठीक है ना, लीप ईयर में 29 फरवरी के हो गया, उनका बर्थडे हमेशा 4 साल बाद एक बार आएगा। वो बहुत भाग्यशाली लोग होंगे, ठीक है ना, वह बहुत भाग्यशाली लोग होंगे कि 4 साल बाद एक बार का आएगा, लीप ईयर आएगा। और एक बार लीप ईयर का मतलब ना आएगा 29 फरवरी, ना बर्थडे पे भाई पार्टी होगा, केक कटेगा। तो ये बहुत ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जो ये हम लोग का महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप लोग ने समझ लिया कि लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद क्यों आता है। ये हम लोग का एक साल में 365 दिन, कितना, हाँ 6 घंटा, कितना, 365 दिन 6 घंटा है। अब 4 से गुणा कीजिएगा तो जो 6 घंटा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष बाद आ जाता है। तो 4 से गुणा कीजिए तो 4 6 कितना होता है, 24। और 24 घंटा में हम लोग कितना होता है, एक दिन हो जाता है। तो 365 का हो जाएगा 366। इसी को हम लोग अधिवर्ष या क्या बोलते हैं, हम लोग लीप वर्ष बोलेंगे। अब याद रखिएगा, हो गया, नोट करते चलिए जल्दी तेजी में।
अब आप लोग एक और भी चीज पूछ सकते हैं, अगर जब भी अधिवर्ष की बात आएगा, लीप ईयर वर्ष की बात आएगा, तो लिख दीजिएगा कि इसमें कितना सप्ताह, तो बोलिएगा इसमें 52 सप्ताह और कितना दिन होता है, 2 दिन होता है। कितना दिन होता है, 2 दिन। कैसे कि यहाँ पे हमने अभी अभी आप लोग गुणा किए थे तो 364 आया था, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 366 दिन। ये याद रखिए, हो गया। अब हम लोग को और भी 2 चीज आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत जल्दी इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। एक आता है शताब्दी वर्ष, ठीक है ना, समान या साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे 100 वर्ष को, 100 वर्ष को याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शताब्दी या एक शताब्दी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक शताब्दी या बगल में लिख दे रहे हैं, अच्छा रहेगा, एक शताब्दी, ठीक है ना, एक शताब्दी, ठीक है। 100 वर्षों को, 100 वर्षों को क्या बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। 100 वर्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक शताब्दी। और 10 वर्षों को हम लोग बोलते हैं, 10 वर्षों को हम लोग बोलते हैं एक दशक। क्या बोलते हैं, एक दशक, एक दशक। 10 वर्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दशक। और 100 वर्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एक शताब्दी, सॉरी क्या बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है साधारण शताब्दी क्या है, ठीक है ना, वैसा शताब्दी, वैसा शताब्दी, वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें, इसमें सियाही डाले, जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे साधारण या सामान्य शताब्दी वर्ष कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1800, 1700, 300, 1100, ठीक है ना, 1900। अब इसमें आप 400 से भाग करके देख लीजिए, 400 से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 से भाग करके देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 से भाग करके देख लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 से भाग करके देख लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ये 400 से नहीं कट रहा है, तो जो 400 से नहीं कट रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान या साधारण शताब्दी वर्ष कहा जाता है, समान या साधारण शताब्दी वर्ष कहा जाता है। लेकिन जो 400 से विभाजित हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग साधारण नहीं बोलेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप।
रुक गया। क्या हो गया? अब हम लोग देखना है लीप शताब्दी वर्ष क्या है, ठीक है ना। वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित होता है उसे लीप शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे में 100, 400, 800, 1200, 1600, ये जितना भी शताब्दी वर्ष है यह कितना से भाग लग जाएगा? 400 से, ठीक है ना। ये 400 से क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, परंतु एक बट्टा कितना बचेगा? 4। याद रखिएगा 400 से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा 400 से 401 मर्त में, 400 से 2 मर्त में, 400 से कितना मर्त में? 3 मर्त में, ठीक है ना। और 400 से कितना मर्त में? 4 मर्त में। तो ये जो हम लोग का होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए, जिस शताब्दी वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह क्या कहलाता है? लीप शताब्दी वर्ष या अधि शताब्दी वर्ष भी कहा जाता है। इसमें कहीं कोई डाउट शक नहीं। अब इसी के आधार पर हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को बता रहे हैं आज के वीडियो में। यही वीडियो को भाग दो बना के हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्या हुआ? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कर लीजिए भाई। डाउट बोलेंगे तो हम लोग इंग्लिश में कहलाएंगे। कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। भोजपुरी में कहा है कि भाई सारे लोग कोनो गड़बड़ी बात बताओ लोग का जी, कोनो नहीं बुझा तो बताओ लोग, कोनो समझ में नहीं क्या हो तो बोलो लोग।